कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये कृष्ण प्रेम एक ऐसी वस्तु है जिस दिन जीव को ये कृष्ण प्रेम मिल जाता है, उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के बाद उसकी कैसी स्थिति होती है, सर्वविदम प्राप्तम भवति। इस जगत में फिर कोई ऐसी वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए उसके हृदय में लोभ जागे। क्या हनुमान जी सोने की लंका में गए, सोने की लंका को देखकर फिर लोभ जागा? और अगर हम किसी भी बहुमूल्य वस्तु को देखेंगे तो सबसे पहले हृदय में क्या जागेगा? लोभ। लेकिन उनके हृदय में इस जगत की कोई भी वस्तु पे लोभ उत्पन्न कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनको क्या मिल चुका है? कृष्ण प्रेम। जब तक ये कृष्ण प्रेम नहीं मिला, जीव भटकता रहेगा, अनेक अनेक योनि में भटकता रहेगा, अनेक अनेक ब्रह्मांड में भटकता रहेगा। कभी पशु बनेगा, कभी पक्षी बनेगा, कभी कीट बनेगा, कभी पतंग बनेगा, लेकिन कभी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। ये कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है जिसके अंदर राधा जी की गोपियों की सारी चेष्टा होती है किस प्रकार से हम कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अगर गोपियां कहती है कि हमें 1000 बार, अगर लाखों बार नरक भी जाना पड़े, बार बार कृष्ण की सेवा के लिए मरना भी पड़े, से दुख अमार भय सुख। बोलती है गोपियां वो दुख भी हमारे लिए क्या है? वो दुख भी हमारे लिए परम सुख है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है जिसमें एक दिन भगवान श्री कृष्ण के सर में बहुत दर्द होने लगा। अब द्वारका में अनेक बड़े बड़े वैद्य आए, एक से बड़ा वैद्य आ रहा है, बड़ी से बड़ी औषधि दे रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण का जो सिर का दर्द है वो जा नहीं रहा। नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी ने पूछा कि प्रभु ऐसा क्या हो गया? अगर आप बोलो तो स्वर्ग से में बड़े बड़े वहाँ पे वैद्य बैठे हैं, स्वर्ग के वैद्यों को लेकर आता हूँ, वहाँ पे अश्विनी कुमार है। तो भगवान कृष्ण बोले देखो मेरा सर दर्द का केवल एक इलाज है क्या? अगर कोई भक्त अपने चरणों की रज मुझे दे दे तो मेरे सर का जो दर्द है, मस्तक का दर्द दूर हो जाएगा। बस इतनी सी बात। अरे प्रभु आपके भक्तों की कमी है क्या? बताओ जयपुर में कितने गोविंद के भक्तों की कमी है, पूरे विश्व में कितने गोविंद के भक्त होंगे? तो बोले प्रभु कैसी बातें करते हो, आपके इतने लाखों कोटि भक्त हैं, कोई भी भक्त अपने चरणों की रज देगा और आपका संकट ठीक हो जाएगा। बोले बात तो ठीक है, लेकिन कोई दे तभी तो, आप ही दे दो। तो नारद जी बोले अरे राम राम कैसी बातें करती हो, मैं कैसे अपने चरणों की रज दे दूं? आप तो त्रिलोकीनाथ, आप तो भगवान है। बोले चलो एक काम करता हूँ, मैं खुद तो नहीं दे सकता लेकिन मैं व्यवस्था बनाता हूँ। उनकी सत्यभामा के पास गए, रुक्मिणी के पास गए। अरे तुम्हें पता है कृष्ण के जो सर में इतने दिनों से दर्द होता है, उसका सिंपल सा उपचार है क्या? अपने चरणों की रज दे दो। तो कहती है अरे नारद तेरा दिमाग ठीक है क्या? हम उनकी क्या लगती है? पत्नी लगती है क्या? कभी सुने की पत्नी अपने चरणों की रज पुरुष को दे, पति को दे, बल्कि इसका उल्टा ही होता है। तो हमें नरक में भेजना चाहता है क्या? पूरा द्वारका छान लिया, किसी भी भक्त के चरणों की रज नहीं। नारद जी हाथ मानने वाले नहीं है, पूरा त्रिभुवन घूम के आ गए, पूरा त्रिभुवन घूम के आ गए, तब भी किसी ने अपने चरणों की रज नहीं की। किसी के पास भी जाके तो बोलते अरे लगोगे क्या? भगवान का अपने चरणों की रज कैसे कर सकते हैं? उसके बाद जब भगवान कृष्ण के पास आए तो भगवान कृष्ण बोले एक काम करो, क्या तो व्रत में गया गोपियों के पास गया, गोपियों के पास भी गया। वही नारद जी जब गोपियों के पास पहुंचते हैं, उन्होंने गोपियों को जब सलाह दिया तो गोपियां बोलती है अरे कुछ कच्चा पक्का ही लेकर आया है, कैसे लेके जाएगा? और सारी गोपियां अपने चरणों में घिस के रज निकालने लगी और बोली जल्दी लेके जाओ। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे गोपियों तुम्हें पता है कृष्ण कौन है? कृष्ण कोई नंद बाबा के पुत्र या यशोदा मैया के पुत्र केवल नहीं है, वो त्रिलोकीनाथ भगवान है, जिनके पास ब्रह्मा शिव जी गणेश आदि क्या करते हैं, जिनके चरणों की वंदना करते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिनके चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए कोटि कोटि जन्म लगा देते हैं। और दो गोपियों कुमारियों क्या कर रही हो? अपने चरणों की रज उस त्रिलोकीनाथ को लेने जा रही हो। तो गोपियां आकाशवाणी को बोलती है अरे हमें नरक का भय नहीं है, हम एक बार नहीं हम कोटि कोटि बार नरक जाने को तैयार है, लेकिन कृष्ण को अगर लेश मात्र भी दुख होगा वो दुख हमारे लिए नरक से भी बढ़ता है। गोपियां नारद जी को बोलती है जल्दी जाओ, आकाशवाणी की क्या चिंता करता है, हमें कोई नरक का भय नहीं है। तो ये है ब्रज देवियों का प्रेम, ये है ब्रज गोपियों का प्रेम, जिसके अंदर उनके हृदय के अंदर अपनी स्व लेश मात्र भी जिसे बोलते हैं गंध भी नहीं है अपने स्व सुख की। अगर वो कृष्ण के साथ रास भी करती है, कृष्ण के साथ अगर इसी प्रकार की लीलाएं भी करती है, उन सारी लीलाओं के पीछे केवल एक प्रयोजन होता है कि कैसे मैं कृष्ण को सुखी कर सकती हूँ। और कृष्ण जब ब्रज में रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है हाँ ये मेरे अपने निज जन है जो मेरे से कुछ मांगते नहीं है। लेकिन संसार के लोग भगवान के पास क्या करते हैं? धनम देही यशम देही, बस देते रहो और देते ही रहो। तो देखो सबसे पहले इस चीज को समझो प्रेम क्या होता है।